डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। हार्डवेयर आपकी जितनी भी मशीन्स हैं उनके वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और वो किसी मटेरियल की बनी होती हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल अपना हाथ में लिए बैठे हैं तो उसकी स्क्रीन एक हार्डवेयर है, उसका जो चार्जर है वो एक हार्डवेयर ही बना है, उसके अंदर एक कैमरा लगा है वो एक हार्डवेयर है। लेकिन उस मशीन के अंदर वो वाले पार्ट जो हम यूज़ करते हैं अपने किसी पर्पस के लिए, या मशीन उसको यूज़ करती है अपने किसी पर्पस के लिए, वो सॉफ्टवेयर कहलाती है और उसको आप जस्ट फील कर सकते हैं। यू कैन नॉट टच दैट। लाइक अगर आपके सामने व्हाट्सएप का आइकन नज़र आ रहा है तो आप उसे फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बट वो इस तरह को मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है जिसको आप देख सकते, तो वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखना है। अब अगर आप उसी मशीन की बात करें जो आपके हाथ में है, यानी कि मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल से हम एग्जांपल लेते हैं और उसी को लेके आगे चलते हैं। तो मोबाइल में मैंने आपसे कहा कि मोबाइल के अंदर जो ऐसा पार्ट जो हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, यानी कि फिजिकल पार्ट नहीं होता, वो उसका सॉफ्टवेयर कहलाता है। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर की फिर टाइप्स तो होगी हमारे पास टू, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप ये कहेंगे कि ये डिफरेंस कैसे है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक आपकी फेसबुक की ऐप, इंस्टाग्राम की ऐप, व्हाट्सएप की ऐप, या इवन आपकी जो मैसेजिंग करने वाली एक ऐप होती है, यानी कि टेक्स्ट मैसेज करने वाला जो मोबाइल का एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है मैसेजिंग की, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम डिफाइन करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली हेल्प यूजर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर टास्क। तो यूजर का कोई खास काम करने के लिए, जैसे आपने देखा किसी बंदे को कॉल करनी है, मैसेज करना है, तो यू यूज व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप किसकी एग्जांपल हुई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आपकी जो नीड है उसको एड्रेस कर रहा है। तो यूजर ओरिएंटेड इसलिए हम कहते हैं ये होता है, यूजर की नीड को डायरेक्टली फुलफिल कर रहा होता है, यूजर के टास्क को फुलफिल कर रहा होता है। जैसे आपके मोबाइल में कॉल करने के लिए आप एक मखसूस सॉफ्टवेयर को ही ओपन करते हैं, तभी आप उससे कॉल कर सकते हैं। बट हैव यू एवर सीन कि आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके किसी खास काम को फुलफिल करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मोबाइल डिवाइस को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। मसलन अगर आपके पास मोबाइल इस वक्त एंड्रॉयड है, तो हम उसको एंड्रॉयड इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पूरे मोबाइल को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम मोबाइल एंड्रॉयड ओएस है, जो गूगल ने बनाया है। लेकिन उसके अंदर समटाइम आपका मोबाइल, आपने देखा होगा, काफ़ी परेशान रहता है। तो उसकी सिक्योरिटी को आपने मेंटेन करना है, तो आप उसके अंदर कोई फिंगरप्रिंट्स के थ्रू सिक्योरिटी लगा लेते हैं। तो सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए उसके अंदर एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। इस तरह एक क्लीनर का भी आपने यूज़ किया होगा, जो मुख्तलिफ तरह की मोबाइल के ऊपर जब लोड बढ़ जाता है तो यू वांट कि इस तरह की जो फाइल्स हैं जो फजूल में पड़ी हैं वो डिलीट हो जाएं और मेरा मोबाइल जो है वो क्लीन हो जाए, तो आप क्लीनर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो भी सारा काम क्या करता है, वो सिस्टम की सारे मैनेज चीज़ों को कर रहा था। तो इस चीज़ को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिस्कशन में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। हमने आपसे डिस्कस किया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हमने व्हाट्सएप की एग्जांपल ली, फेसबुक से एग्जांपल ली। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इस लिहाज से हमें पता चला कि ये यूज़र फोकस्ड होता है, यानी कि यूज़र की नीड्स को पूरा करता है। और ये सॉफ्टवेयर जो यूज़र की स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करते हैं। जैसे अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है तो आप कैलकुलेटर ही निकालेंगे, वो स्पेसिफिक टास्क को पूरा करेगा। और ये कितने टाइप की होती है? वाइड वैरायटी होती है, हर तरह की होती है। और रिक्वायर्स इसमें क्या होता है? नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। अब ये बात आपने याद रखनी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी ज़रूरियात को पूरा ज़रूर करता है। व्हाट्सएप आपको चला के एक ज़रूरत पूरी करे, एक फेसबुक करे, एक मैसेजिंग ऐप करे, एक फ़ोन ऐप करे, आपकी
हज़ारों ऐप्स हो सकती हैं जो आपकी एक ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। लेकिन इन सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए सबसे पहले सिस्टम का सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत होता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज़ उसके अंदर जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़, वो उसका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो होगा तो मशीन चलेगी, अपने मामलात चलाएगी, तो फिर आगे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये दोनों बड़े ज़रूरी हैं। तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके साथ बात कर दी। ये बेसिकली क्या करता है, एक तो ये जो आपकी लोहे की, प्लास्टिक की और ये मशीन बनी हुई है ना, इस मशीन को चलाने के काबिल बनाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ये हार्डवेयर को मैनेज करता है। और दूसरा ये क्या करता है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली ये हेल्प करता है कि वो रन हो सके आपके सिस्टम के ऊपर। सो जी, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ दोबारा आते हैं और इनके कुछ की फीचर्स को बात डिस्कस करते हैं। तो की फीचर्स तो ये हैं कि ये बड़े यूज़र फ्रेंडली होते हैं। आप व्हाट्सएप खोलते हैं, बड़े आसानी से हर चीज़ आपको ना बड़ी ईजिली नज़र आती है। इसलिए तो आप देखते हैं कि ये इतने यूज़र फ्रेंडली हैं, यानी कि यूज़र के लिए आसान है यूज़ करना, कि एक अनपढ़ आदमी भी बड़ा जल्दी ही इन एप्लीकेशंस को चलाना सीख जाता है और उसके फंक्शन से ही, उसके डिज़ाइन से ही बगैर पढ़े चीज़ों को ऑपरेट करना सीख जाता है। इसके अलावा ये डाटा मैनेजमेंट भी अपनी खुद से कर लेती है। जैसे आपने व्हाट्सएप की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो उसी को अगर आप लेके आगे चलें तो उसके अंदर जितने भी फ़ोटोज़ आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, तो उनकी सारी स्टोरेज को कहाँ पे उसको स्टोर करवाना है, फिर कहाँ से उसको निकालना है, ये सारा डाटा मैनेजमेंट वो कर रहे होते हैं। और इसके अलावा टास्क की ऑटोमेशन भी होती है। तो बहुत दफ़ा आप क्या करते हैं, टास्क को वो खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं। वैसे ये नहीं होता कि व्हाट्सएप आप ओपन करते हैं तो आपके पास मैसेजेस आते हैं, वो बैक एंड पे खुद ही सारा कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एडवांस सॉफ्टवेयर फीचर्स में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। क्लाउड इंटीग्रेशन क्या होती है? देखिए, पहले वक्तों में हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते थे, तो कहीं अपनी डिवाइस के अंदर ही कुछ चीज़ों को स्टोर करते थे, मेमोरी कार्ड भी करते थे। बट नाउ डेज आजकल आप अपने फ़ोटोज़ बनाते हैं तो वही फ़ोटोज़ आपकी गूगल पे बैक एंड पे सेव हो रहे होते हैं। आपको मोबाइल कहीं गुम भी जाए, आप दूसरे मोबाइल पे जाकर अपना अकाउंट लगाएं तो वही फ़ोटोज़ दोबारा आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो फ़ोटोज़ अब आपके अपने पास नहीं रहते बल्कि किसी और मशीन्स पर रह रहे हैं। इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं, रिपोर्टिंग टूल्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। जैसे बहुत सी दफ़ा आपने देखे, आपने अपने रिपोर्ट्स पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग कि जिनको हम एडवांस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आते हैं। अच्छा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का एक ये भी फ़ायदा होता है कि इनकी मोबाइल एक्सेस होती है। मसलन अगर आप देखें ना, पहले वक्तों में जितनी भी ऐप्स होती थी वो कंप्यूटर के ऊपर होती थी, बड़ा मुश्किल था उनको यूज़ करना। लेकिन अब इन्हीं ऐप्स को हम मोबाइल के ऊपर लेके आ चुके हैं और जहाँ मर्जी चले जाए हमारे साथ वो ऐप्स मौजूद हैं और हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। सो जी, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोर फीचर्स को पढ़ते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं। सबसे पहले याद रख लें, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मशीन है ना, इसके अंदर मेमोरी भी है। मेमोरी के अलावा इसके अंदर प्रोसेसर है, इसके अंदर बीसों और चीज़ें हैं। उन सब बीसों चीज़ों के दरमियान कम्युनिकेशन भी करवानी है। तो कम्युनिकेशन करवाने के लिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं ना। आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बटन एक जगह से दबाते हैं और मेमोरी में चीज़ आपकी स्टोरेज के अंदर पड़ी है, विंडोज़ वहाँ से रन होना शुरू होती है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले से है, तो वो सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको हम रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद दूसरी चीज़ है प्रोसेस मैनेजमेंट। अच्छा देखिए ना, प्रोसेस क्या होता है? मैं अपने मोबाइल को एक टाइम में 10 बातें बताता हूँ। मसलन बैक एंड पे म्यूज़िक भी चल रहा है, फ्रंट पे मैं टेक्स्ट मैसेज भी कर रहा हूँ, पीछे डाउनलोडिंग भी चल रही है, बहुत से काम चल रहे हैं। तो उनमें से किस प्रोसेस को वो पहले करेगा, कैसे करेगा, इसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। मसलन आप देखें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एक होती है, यानी कि पहले आपने जो काम दिया है पहले वो करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर दूसरे को, तीसरे को करेगा। इस तरह एक होती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। उसमें क्या होता है कि बहुत सी आपने जॉब्स दे दी हैं, बहुत सी काम दे दिए हैं, वो सबसे छोटे वाले काम को करेगा। लेकिन सम टाइम कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी करने के काबिल होते हैं, तो उसमें हम प्रायोरिटी स्केड्यूल को लेके आते हैं। ठीक है।
लेकिन जी इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा काम सिक्योरिटी की फीचर्स को मैनेज करना है कि मैंने अपना मेरा मोबाइल है भाई, ये मैं ही इस्तेमाल कर सकूँ, मैं जब इसको अपने फिंगरप्रिंट्स दूंगा या अपना पासवर्ड दूंगा तभी ये चलाए। तो एक्सेस सिर्फ हर बंदे को नहीं दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन स्पैम भेजता है, स्पैम भेजता है मेरे मोबाइल के ऊपर, कोई वायरस के थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है, तो उस वायरस के अटैक को, उस थ्रेट को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, इस तरह हम ट्रांसफ़र जब डेटा करते हैं तो उस डेटा को ट्रांसफ़र करते हुए या इवन स्टोर करते हुए उस डेटा को सिक्योरली सेव किया जाता है, जिसको हम डेटा इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये सिक्योरिटी फीचर भी इसका काम होता है, राइट। सो जी दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज थिंग, कि जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप थोड़ी सी रीडिंग मैंने दे दी है, इसको डिस्कस कर लीजिएगा पिछले कंटेक्स्ट के साथ शामिल करके। थैंक यू वेरी मच।